प्रशांत देव हमारे साथ बने। प्रशांत, आपका भी प्रोग्राम था जनता की ऑडिट रिपोर्ट, अलग अलग लोकसभा सीट पे जा रहे थे, संसदीय क्षेत्रों पे आप जा रहे थे और जनता की राय ले रहे थे। जिस तरह से ऋषिकेश भी कह रहे थे कि कोई लहर इस तरह से नजर नहीं आ रही थी जैसी 2019 में नजर आ रही थी, 2014 में परिवर्तन के नाम पे थी, 2019 में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे थी, 24 में ऐसी लहर नहीं थी। लेकिन ये जो आंकड़ा आ रहा है, ये आंकड़ा वाकई में कह रहा है कि लहर से भी बड़ी लहर है। 400 प्लस पाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए रवि, 2014 का जो चुनाव था वो परिवर्तन की लहर थी। 2019 में कहा जाता था कि मोदी की लहर थी, और 2024 में कोई लहर नहीं थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम जितनी भी लोकसभा में घूमे और जो ये नतीजे एग्जिट पोल में जो परसेप्शन दिखाई दे रहा है, हम उससे ये ऐसा नहीं कि नतीजे आ गए तो हमारी बात बदल जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई थी, यूपी में लड़ाई थी, लेकिन अब जब लहर नहीं हुई थी तो लड़ाई थी। और ऐसा लगता है अगर ये नतीजे सही हैं तो बीजेपी लड़ के जीती है। बीजेपी इस बार लड़ाई लड़ी है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, और उसमें बीजेपी को जीत मिल रही है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर उत्तर प्रदेश में अगर 68 सीट एग्जिट पोल दे रहा है, चाणक्य दे रहा है, अगर वो सच हो जाते हैं तो ये मानिए कि इस बार कोई लहर नहीं थी, बीजेपी ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के बीजेपी को जीत मिल रही है। तो ये 2014, 19 और 24 में सबसे बड़ी जीत हो सकती है। तो ये इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें नाराजगी थी, पब्लिक नाराज थी, लेकिन निराश नहीं थी। नाराजगी में और निराशा में अंतर है। आदमी नाराज था, लेकिन उसको वो नाउमीदी नहीं थी, उसको मोदी से उम्मीद थी, इसलिए वो उसने मोदी को वोट किया। ये एक बात समझ में आती है जब हम एग्जिट पोल के नतीजे देखते हैं, एग्जिट पोल का एनालिसिस जब हम देखते हैं। क्योंकि जहां भी उत्तर प्रदेश के लगभग अवध वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्षेत्र में हम घूमे, जब लोगों से बातचीत किए, सामान्य मतदाता से जब बात कीजिए तो उसमें एक थोड़ी सी बात नज़र आती थी कि वो लहर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। तो इसीलिए जब लहर नहीं थी तो लड़ाई थी, और लड़ाई में कौन जीता उसने बाजी मारी। लेकिन 4 जून को इंतजार सबको है, और भारतीय जनता पार्टी को भी होगा बहुत बेसब्री से कि असल नतीजे किस तरीके से आते हैं। क्या बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुछ मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था, जब हम मध्य प्रदेश से कुछ हिस्से से निकले तो वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं दिख रही थी। तो आप मध्य प्रदेश के नतीजे आप देखेंगे तो बिल्कुल वह रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जहाँ लड़ाई थी वहाँ पे मार्जिन हो सकता है कम हो, कम मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल की। तो जो ये बात कही जा रही है, तो ये जब 4 जून को असल नतीजे आएंगे और जो इस परसेप्शन से पूरी तरीके से मैच कर जाएंगे, तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी इस बार लड़के जीती है। ठीक है, लड़के जीती है, और ये जो कहा था वो करके दिखाया। राजीव रंजन।